हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शक मित्रों, वर्ष 2022 अपनी संध्या की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं पर वर्ष 2023 नई उम्मीदों के साथ हमारे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। यहाँ पर दो बातें हो रही है। एक कि वर्ष 2022 पूर्ण होने जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे YouTube चैनल एक वर्ष पूर्ण करके दूसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। दर्शकों, पिछले वर्ष में आप सभी का बहुत ही प्यार और साथ मिला है और जब श्रोता अच्छे हो तब वक्ता के मुख से अपने आप ही ज्ञानवर्धक बातें निकलती हैं। तो मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है कि इसी तरह आप और हम एक साथ जुड़े रहें और अपने ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित रखें। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं। दर्शकों, प्रत्येक वर्ष में वर्ष के राशिफल की शुरुआत मेष राशि से होती है, किंतु इस वर्ष में हम धनु राशि से वार्षिक राशिफल का प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले काफी वर्षों में धनु राशि के जातकों ने संघर्षों का सामना किया है, किंतु आने वाला वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के लिए क्या क्या बदलाव लेकर आया है। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म राशि धनु है या फिर आपका जन्म लग्न धनु है तो यह संपूर्ण वीडियो आपके लिए है। दर्शक मित्रों, आज मुझे धनु राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल बताते हुए विशेष आनंद हो रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय अंतराल से धनु राशि के जातकों के जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और धनु राशि के जातकों ने काफी कष्टों का सामना भी किया है। एक तरफ गोचर ग्रहों की स्थिति धनु राशि के जातकों के लिए अच्छी नहीं थी और दूसरी तरफ शनि महाराज की 7.5 का परिणाम भी अत्यधिक कष्टकारक रहा है। किंतु अब वर्ष 2023 में गोचरीय ग्रहों की स्थिति धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाली रहेगी, क्योंकि वर्ष के आरंभ में आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति चतुर्थ स्थान में रहेंगे और 17 जनवरी से शनि महाराज पूर्णतया मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में चले जाएंगे। अतः वर्ष 2023 में धनु राशि के लोगों को शनि महाराज की 7.5 से भी पूर्णतया मुक्ति मिल जाएगी। अतः वर्ष 2023 से ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी होगी कि आपका जीवन नई दिशा में प्रगति एवं उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। दर्शकों, वर्ष 2023 आपके लिए विशेष रूप से यादगार वर्ष बनने जा रहा है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, आर्थिक लाभ, धन लाभ, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध, विवाह योग और पारिवारिक जीवन। दर्शक मित्रों, आपकी काफी लंबे समय की प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। पिछले लंबे समय से आपकी उन्नति में जो बाधाएं आ रही थी वह समाप्त होगी, जिससे सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की स्थिति ही निर्णायक होती है और इसमें प्रमुख स्थान पर गुरु, शनि और राहु, यह तीनों ग्रहों की स्थिति ही बताती है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि गुरु, शनि एवं राहु यह तीनों ग्रह लंबे समय के लिए एक राशि में रहते हैं और फल देते हैं। बाकी दूसरे अन्य ग्रह अल्प समय में राशि परिवर्तन कर देते हैं। अब वर्ष 2023 में जैसे कि मैंने आगे बताया कि गुरु, शनि एवं राहु, इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलने वाला है। अब तक शनि महाराज 7.5 के चलते आपकी गोचर कुंडली में दूसरे स्थान में बैठे थे, किंतु अब 17 जनवरी 2023 से शनि महाराज मकर राशि को छोड़कर पूर्णतया कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन ही आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने वर्ष 2022 में धनु राशि के बारे में जो भी भविष्यवाणी कही थी वह 100% सही हुई है और काफ़ी लोगों के फ़ोन और ईमेल भी आए हैं कि गुरुजी, जिस प्रकार आपने बताया उसी प्रकार हमारा वर्ष 2022 रहा है। अगर आपने वर्ष 2022 का धनु राशि का वर्षफल नहीं देखा है
तो आप देख सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गोचर ग्रहों की स्थिति धनु राशि के लोगों के लिए पिछले वर्ष में तो अच्छी बन रही थी, किंतु इस वर्ष में यानी कि 2023 में पिछले वर्ष से भी अधिक अच्छी ग्रहों की स्थितियां आपके लिए रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के आधार पर 17 जनवरी 2023 से शनिदेव का गोचर जब मकर राशि से कुंभ राशि में होगा, तब शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में तृतीय स्थान में विराजमान रहेंगे, जो आने वाले 2.5 वर्ष तक आपको अच्छे परिणाम देंगे। आइए अब बात करते हैं कि आपको तृतीय स्थान में रहकर शनि महाराज क्या शुभ परिणाम देंगे। तृतीय भुवन में कुंभ राशि में शनि महाराज का गोचर आपके लिए स्थान प्राप्ति के प्रबल योग बना रहा है। स्थान प्राप्ति का अर्थ है कि आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है वहां पर आपको आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी स्थान परिवर्तन के साथ पदोन्नति के योग बन रहे हैं। और तृतीय भाव में शनिदेव की स्थिति सबसे ज्यादा धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है, अतः इस वर्ष में धन लाभ भी अवश्य होगा। इसके पीछे 2 कारण है। एक की गोचर कुंडली में शनि धन भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरी तरफ गोचर परिवर्तन से शनिदेव आपकी वर्ष कुंडली में अब तृतीय भाव में अपनी ही कुंभ राशि में आए हैं, अतः यहाँ पर सोने पे सुहागा जैसी बात होगी। अब शनिदेव की दृष्टि की बात करें तो शनिदेव की दृष्टि भी बहुत मायने रखती है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। दर्शकों, आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभार वार्षिक राशि फल में गोचर ग्रहों की स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी वर्ष पूर्ण होने पर भी अच्छा परिणाम निकल कर नहीं आता। अगर गहराई से देखें तो इसके पीछे का कारण आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 5वें, 9वें और 12वें स्थान में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आपने सोचा भी नहीं होगा इतना लाभ वर्ष 2023 में आपको प्राप्त होगा। अगर देखा जाए तो वर्ष कुंडली में शनिदेव की तृतीय स्थान में जो स्थिति है वह दिखा रही है कि अगर आपके छोटे या बड़े भाई बहन है तो उनके जीवन में परिवर्तनों के साथ कुछ चढ़ाव उतार आएंगे। खासकर धनुराशि वालों को इस वर्ष में खुद पर और अपने कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना है। आपको इस वर्ष में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिल रहा हो तो साथ में पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। धनुराशि के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। इस वर्ष में पढ़ाई लिखाई के मामले में छात्रों को उच्च ज्ञान भी प्राप्त होगा, जिसके कारण आप अपने अभ्यास क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है और वर्ष के आरंभ में गुरु केंद्र स्थान में विराजमान रहेंगे, अतः धनुराशि के जातक एवं जातिकाओं को विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे। पिछले कुछ समय से आपके रुके हुए कार्य थे वह अवश्य ही गतिमान होंगे। 5वें भाव पर स्वगृही शनि की दृष्टि आपके प्रेम संबंधों को आवेग देने वाली है। पुराने बिगड़े प्रेम संबंध में नई जान आना भी संभव होगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पर हो रही है, अतः आपको एक बात निश्चित रूप से समझनी होगी कि भाग्य को अगर बदलना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शनि महाराज पराक्रम भाव से भाग्य को देख रहे हैं। अतः आपके जीवन में तभी बदलाव ला सकते हैं जब आप कर्म प्रधान बने। कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है कि चलो अब ग्रहों की स्थितियां तो अच्छी है, अब तो मालामाल हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं है। कुछ पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में है, चाहे सेल्स में है, मार्केटिंग में है, इंजीनियरिंग में है या आप डॉक्टर है, इन सभी क्षेत्र में आपको एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी वर्ष कुंडली में 9वें भाव की स्थिति दिखा रही है कि इस वर्ष में आपके पिता को भी लाभ मिलेगा। आपको पैतृक संपत्ति मिलना भी संभव है। शनि महाराज के इस गोचर में रोग मुक्ति के योग बन रहे हैं। धनुराशि के वह जातक जो कोई लंबी बीमारी से पीड़ित थे उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। शनिदेव की 9वीं दृष्टि 12वें स्थान पर हो रही है और 12वां स्थान सृजन और विनाश के बीच की कड़ी है। अतः यहाँ पर देखा जाए तो आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। कुछ चीज़ें खत्म होगी और कुछ चीज़ों की नई शुरुआत होगी। अगर आपका व्यापार या कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है तो उसमें काफ़ी हद तक चीज़ों में परिवर्तन आएंगे।
धनु राशि के जातकों को विदेश यात्रा होना भी संभव है। ज़्यादातर यात्राएं आपके लिए सकारात्मक रहेगी। शनि और गुरु का यह गोचर बहुत ही अच्छी स्थितियां बना रहा है। वर्ष 2023 में आपको 100% आकस्मिक लाभ मिलेंगे। लॉटरी लगने जैसी परिस्थितियां होगी। आपका धन किसी जगह पर फंसा हुआ था या रुका हुआ था तो इस साल अवश्य ही आपको वह धन प्राप्त होगा। आपने शेयर बाजार में या किसी और जगह पर धन का निवेश किया हुआ था तो अवश्य उसमें मुनाफा होगा। शनि बुध के पंचम नवम भाव के संबंध से कुछ स्थितियां ऐसी भी होगी कि आपको साझेदारी में लाभ होगा। यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर आप नौकरी या किसी भी कार्य क्षेत्र में जुड़े व्यक्ति विशेष के साथ प्रेम संबंध में है तो प्रेम संबंध से लेकर विवाह के बंधन में जुड़ने की स्थितियां बन रही है। आपको अपने पार्टनर से भी इस वर्ष में लाभ होगा। गुरु की सीधी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, अतः यहाँ पर एक बहुत ही शुभ स्थिति होगी। खासकर धनु राशि के जातक जो सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए इच्छुक थे और काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे किंतु थोड़े से क्रमांक से उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे थे, उन्हें अब रुकावटें दूर होगी। साथ ही धनु राशि के जातक जीवन में जो स्थान प्राप्त करने के लिए बरसों से मेहनत कर रहे थे वह स्थान इस वर्ष के अंतराल में प्राप्त होगा। आपकी गोचर कुंडली में अगर अष्टम भाव को देखें तो वहाँ पर कुछ बड़े बदलाव नजर में आ रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो यह बदलाव अधिकतम शुभ रहेंगे। वर्ष 2023 में अगर आपकी संतान चाहे बेटा हो या बेटी वह विवाह के योग्य है तो उनके विवाह के योग होंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। खासकर जब 2023 में गुरु चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम भाव में आएंगे तब धनुराशि के जातक जातिका जो विवाहित है और संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है उन्हें संतान प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। धनुराशि के लोग विशेष रूप से इस वर्ष में नई सोच के साथ अपने कार्य क्षेत्र में नई नई चीज़ों का निर्माण करेंगे। साथ ही अच्छे लोगों से मिलाप भी होगा। यह भी हो सकता है कि आप व्यापार या कारोबार में नए लोगों के साथ साझेदारी से जुड़े। आपके कर्म भाव पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, अतः एक बात तो निश्चित है कि जो लोग राजकीय क्षेत्र में है, भूमि लेन देन का व्यापार कर रहे हैं, भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उनको पद प्रतिष्ठा सम्मान और धन में अवश्य ही वृद्धि होगी। अप्रैल 2023 में जब गुरु राशि परिवर्तन के साथ आपकी गोचर कुंडली में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तब आपकी 80% तकलीफें धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि पंचम भाव में गुरु का गोचर ज्योतिष विज्ञान में बहुत ही शुभ बताया गया है। गुरु की प्रमुख 3 दृष्टियां हैं जो भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लग्न स्थान पर पड़ रही है। गुरु की यह तीनों दृष्टि की शुभ असर आपके आय के स्रोत पर, धन लाभ पर, मित्र वर्ग और सामाजिक जीवन पर रहेगी। अब देखिए, गुरु का परिवर्तन इस वर्ष में शुभ ही रहेगा और हम यहाँ पर संभवतः अच्छे की ही अपेक्षा रखते हैं, किंतु साथ में आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति कुछ हद तक अच्छी होना जरूरी है। कई बार वर्षफल में लिखा होता है कि आपको लाभ होगा, किंतु वर्ष पूर्ण होने पर भी कुछ जातकों को लाभ प्राप्त नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि गोचर ग्रहों की स्थिति अच्छी है किंतु जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों की वजह से अच्छे परिणाम निकल कर नहीं आते। वर्ष 2023 में गुरु के गोचर से बड़े उद्योग से जुड़े लोगों को और मीडिया कर्मियों को अधिकांश लाभ होगा। इस समय अंतराल में आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अवश्य ही आपके फॉलोवर्स में बढ़ोतरी होगी। छोटे बड़े सभी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव से गुरु की दृष्टि देह भुवन पर हो रही है, अतः धनुराशि के जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं उन सभी को पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन के साथ पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। धनुराशि के जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अब अगर मूलतः देखें तो वर्ष कुंडली के फलादेश में 3 ग्रहों को देखना जरूरी होता है, शनि, गुरु और राहु। अब वर्ष प्रारंभ से लेकर अंत तक यह संभव नहीं है कि यह तीनों ग्रहों का शुभ फल मिले, किंतु वर्ष 2023 में शनिदेव और गुरु की स्थिति तो शुभ ही रहेगी, अतः ज्यादातर वर्ष शुभ फलदायी है। फिर भी कहीं न कहीं राहु की वजह से कुछ चीज़ों से सावधानी बरतनी आवश्यक है। अगर आप
कुछ बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो वर्ष के प्रारंभ में 17 जनवरी तक निर्णय ना ले। पूरे साल में धन लेन देन के मामले में सावधानी बरते। किसी के ऊपर अधिक विश्वास करके अपनी गुप्त जानकारी न दे। माता पिता और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में धन का खर्च होगा। इस वर्ष शनि, गुरु और राहु के साथ जब अन्य ग्रहों का भी संचरण होते समय कुछ परिणाम अच्छे और कुछ बुरे भी परिणाम निकल कर आएंगे। अतः सावधानी के साथ आप कोई भी निर्णय लेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। खासतौर पर गोचर में गुरु, राहु और चंद्रमा संचरण करेंगे तब की स्थिति थोड़ी नाजुक होने वाली है। अतः खासतौर पर वाहन दुर्घटना या किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से सावधान रहे। अगर आप माता पिता हैं तो आपके बच्चों के स्वास्थ्य और संगति दोनों पर विशेष ध्यान देना है। बिना वजह के लड़ाई और झगड़ों से दूर रहे। आपकी सफलता देखकर कुछ हित शत्रु भी आपको स्वयं के कार्य क्षेत्र पर परास्त करने की कोशिश करेंगे। भले ही उससे कुछ होगा नहीं, किंतु सावधानी अवश्य बरते। साथ ही इस वर्ष में शारीरिक शस्त्रक्रिया के योग बन रहे हैं। अतः आप छोटा या बड़ा ऑपरेशन करवाने का सोच रहे हैं तो फरवरी से अगस्त के बीच में करवाइए। कुल मिलाकर इस वर्ष में अधिकांश गोचरीय ग्रहों की स्थिति अच्छी ही रहेगी, जिसे जीवन में काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वर्ष 2023 में आप एक नई उम्मीद के साथ कार्य क्षेत्र में नई दिशाओं में आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के योग भी अच्छे रहेंगे। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे